अनकही के साथ मैं हूँ लैला निसार। आज एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे, एक ऐसे अमल पे बात करेंगे जो कि जायज़ तो है मगर खुदा के नज़दीक नापसंदीदा है ना अजब बात। आज का मौजू है तलाक पे बात करेंगे कि तलाक की शरह मुसलसल पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। यूँ तो पाकिस्तान की शरह दूसरे यूरोपियन ममालिक के मुकाबले में कम है, लेकिन हमें गुज़िश्ता कुछ सालों से तलाक की शरह में एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आया है। मुसलसल तलाक की शरह पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, तो आखिर क्या वजह है? तलाक क्यों वाक़े होती हैं? तलाक की शरह में दिन ब दिन इजाफ़ा क्यों हो रहा है? तलाक की वजूहात क्या हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ़ एक साल में 15,000 केसेस तलाक के रिपोर्ट हुए। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह आजकल हमारे मुआशरे में टीवी के ज़रिए से जो ड्रामे और फ़िल्में दिखाई जा रही हैं, उसमें मग़रिबी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। हिंदुआना तहज़ीब की रसूमात, बिदात और खराफात की उसमें बातें होती हैं। बेहयाई, फहाशी और यानियत दिखाई जाती हैं। कुरान करीम में सूरह नूर में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, कि वो लोग जो मुसलमानों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ज़ाहिर सी बात है कि शोहर ड्रामे में किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो वो अपनी बीवी के बारे में भी उसी तरह की सोच रखता है कि वो भी फैशनेबल हो, मॉडर्न हो और वो भी खूबसूरत हो। इसी तरह औरतें ड्रामों में अगर गैर महरम मर्दों को देखे और फिर ऐशो इशरत का माहौल कि बड़ा बंगला है, कोठी है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस हैं, प्रॉपर्टी हैं और उन्होंने नौकरानी और खादिम रखे हुए हैं और घर का बर्डन नहीं है, तो ड्रामे में दिखाई जाने वाली चीज़ और रियल पिक्चर और मुआशरे की असल जो तस्वीर है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये चीज़ें गैर महसूस तरीके पर आपके जहन को कैप्चर कर लेती है और ये एक माइंड ग्रूमिंग होती है और जहन में ख़यालात और इंतशारात का एक समंदर सा एक जो है वो बहरे बेकरां होता है। इसीलिए ऐशो इशरत की वजह से भी इंसान का जहन वो मुतनफ़िर होता है। और एक बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। हमारा टॉलरेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, यानी बीवी की ज़रा सी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और शोहर की ज़रा सी जो है वो गफलत और बेपरवाही पर जो है वो बीवी वो सीख पा हो जाती हैं। हालांकि ये जो तलाक का इख्तियार मर्द को दिया गया, अर्रिजालु कव्वामून जो कहा गया, तो मर्द का टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होना चाहिए, उसमें बर्दाश्त की सलाहियत ज़्यादा होनी चाहिए। औरत के मुकाबले में उसके अंदर संजीदगी और मतानत का, हौसले का पहलू ज़्यादा आश्कारा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज औरतों की तरह मर्दों में भी बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़रा सी बातों पर घर का माहौल वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक चला जाता है और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। एक बड़ी वजह कि हम शायद दीनदारी को तरजीह नहीं दे रहे, यानी लड़की के रिश्ते के इंतखाब में भी हदीस में आया कि उसके माल, उसकी खूबसूरती और ख़ानदान के साथ साथ दीनदारी को देखा जाए, बल्कि दीनदारी को तरजीह दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से तरजीह देना तो दरकिनार, दीनदारी को वो कंसीडर ही नहीं किया जाता। बस माल देखकर या हुस्न व जमाल देखकर या ख़ानदान देखकर, यानी दुनियावी प्रायोरिटीज़ को वो तरजीह देते हैं और उसकी वजह से फिर ज़ाहिर सी बात है कि घर में बेबरकती और नहूसत होती हैं और नौबत तलाक तक पहुँच जाती हैं। तलाक के मामले में दो रिश्ते तो टूटते ही टूटते हैं, मगर दो ख़ानदान भी टूट जाते हैं। तलाक के मामले में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला रिश्ता बच्चों का होता है। बच्चों की ज़हनी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है हमारे इस माशरे में। जहाँ तक खुला की बात है तो खुला की शरह में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आपके सामने सिंध के हवाले से मैं एक हैरानकुन रिपोर्ट रखूँगी जिसमें ये इंकशाफ किया गया कि 2019 के मुकाबले में 2020 में जो ख़वातीन ने खुला के लिए अदालतों से रुजू किया उसमें 700 से भी ज़्यादा फ़ीसद का इजाफा देखा गया।
हमल की हालत में औरत को तलाक दी जाए ये पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तलाक वाक़े हो जाती हैं। सबसे बेहतर तरीक़ा कि अगर कहीं भी निभा की सूरत नज़र नहीं आ रही तो शौहर अपनी बीवी को पाकी की हालत में एक तलाक दे और फिर उसके बाद इंतज़ार करे। इद्दत पूरी होने से पहले अगर दोनों तरफ की बर्फ़ पिघल रही है और वो गुस्सा कम हो रहा है तो फिर उसको अपने पास रख ले, वरना फिर दूसरी और तीसरे स्टेज में तीसरी तलाक दे दी जाए। अत्तलाक़ु मर्रतान से भी इसी बात की तरफ इशारा है। अलबत्ता तलाक वाक़ई किसकी होती हैं? जो आक़िल हो, बालिग़ हो, हालत बेदारी में हो और अपने होश व हवास में हो, और गुस्से में तलाक वाक़ई हो जाती हैं। बाज़ लोग आकर ये मसला पूछते हैं कि जी हमने बीवी को गुस्से में तलाक दी, तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई खुशी में तो तलाक देता नहीं, तलाक तो गुस्से ही में दी जाती हैं। रिपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा आपके सामने रखी जाती हैं। अभी पंजाब की भी एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी 2019 की कि पंजाब में उतनी शादियां ना हुई जितनी तलाक़ें हो गई। अब आते हैं तलाक की वजूहात पे। तलाक की वजूहात के हवाले से एक बात ये भी कही जाती है कि इसमें दो बातें शामिल हो सकती हैं। एक ये कि कोई अपनी नाखुश ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी से आज़ादी लेना चाहता है, या फिर तलाक एक ऐसा बहरान, एक ऐसा क्राइसिस है जिसको हल करने की अशद ज़रूरत है। इसी तरह रिश्तों में गलत बयानी की जाती है, यानी लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है कि जी ये लड़की इतनी खूबसूरत है और उसका खुदा न ख्वास्ता कोई ज़ाहिरी अगर ऐब है जिस्मानी नुक़ों से उसको छुपाया जाता है, और जी इसकी तालीम इतनी है, और जी लड़की ये पका सकती हैं, ये काम कर सकती हैं, हालांकि रियल में उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद नहीं होती। इसी तरह लड़के के बारे में एक अलग सी तस्वीर दिखाई जाती है कि जी उसकी सैलरी इतनी है, परमानेंट जॉब है, अपना घर है और गाड़ी उसके पास है और बिहेवियर उसका अच्छा है, कैरेक्टर उसका अच्छा है, लेकिन उसमें कोई जिस्मानी नुक़्स होता है, उसमें कोई ज़हनी नफ्सियाती आसाबी बीमारी होती है, या खुदा न ख्वास्ता घर अपना नहीं होता, या गाड़ी अपनी नहीं होती, या तनख्वाह उसकी ज़्यादा बताई जाती हैं, तो ये चीज़ें बाद में खुलती हैं, डिस्क्लोज़ होती हैं, और उसकी वजह से भी वो निज़ाम डिसबैलेंसिंग का शिकार हो जाता है। यूँ तो तलाक के कई वजूहात बताई जाती हैं, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स यानी कि गलत फहमियाँ, ट्रस्ट इश्यूज़, और आजकल तो ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी औरतों के साथ चूँकि तशद्दुद किया जा रहा है, घरेलू तशद्दुद किया जा रहा है, तो वो उसके लिए भी खुला का मुतालबा करने के लिए अदालतों से रुजू करती हैं। 2018 में एक पंजाब में रिसर्च की गई जिसमें तलाक की वजूहात के हवाले से पता लगाया गया, और उसमें सबसे बड़ी वजह नाज़रीन ये सामने आई कि तलाक की सबसे बड़ी वजह इलिटरेसी है, तालीम का ना होना है। और क्या ऐसा है या नहीं, ये कहना हरगिज़ गलत नहीं रहेगा कि तलाक याफ्ता मर्द के मुकाबले में तलाक याफ्ता औरत को इस माशरे में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे माशरे में अफसोस के साथ तलाक याफ्ता औरत को एक मुख्तलिफ नज़र के साथ देखा जाता है। माहिरीन का कहना है कि हमारे माशरे में अफसोस के साथ औरतों को अपने हुकूक के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, जिसकी वजह से माहिरीन ये भी कहते हैं कि औरतों को चाहिए कि वो शादी से पहले अपने निकाहनामा को एक बार ज़रूर पढ़ लें। निकाहनामे के पहले कालम से लेकर 12वें कालम तक दूल्हा दुल्हन के कवायद, उनके गवान के दस्तखत और शादी सरंजाम पाने की तारीख दर्ज होती है। यानी कि दुल्हन का नाम क्या है, दुल्हन की उम्र क्या है, दूल्हे का नाम क्या है, दूल्हे के वालिद का नाम क्या है, गवान के दस्तखत, दूल्हे की तरफ से कोई वकील, दुल्हन की तरफ से कोई वकील, ये सारी चीज़ें कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम 12 तक होती है। 13 से लेकर कॉलम नंबर 13 से लेकर 17 तक हक महर, जो कि दूल्हे की तरफ से दुल्हन को दिया जाता है, यानी कि शोहर की तरफ से बीवी के लिए मुकर्रर किया जाता है कि मैं इस हक महर जो है इसके बदले में शादी कर रहा हूँ या अपनी बीवी को ये हक महर अदा करूँगा। और औरत भी पाबंद, औरत पे भी है कि वो अपना हक महर खुद मुंतखब कर सकती है। तो कॉलम नंबर 13 से लेकर 17 तक हक महर के बारे में है कि हक महर कितना रखा गया है, हक महर मौजिल है या हक महर गैर मौजिल है, और हक महर अगर थोड़ा बहुत कुछ अदा हुआ है तो कितना अदा हुआ है, यानी कि शादी के टाइम पर अगर अदा हुआ है तो आया कि कोई रकम है या कुछ और है, तो अगर थोड़ा बहुत जो अदा हुआ है तो वो कितना हुआ है। अगर हक महर किसी प्रॉपर्टी या जायदाद की सूरत में है, दोनों
جو فریقین ہیں اس کے مابین کس قسم کا جو ہے معاہدہ ہوا ہے، یعنی کہ نکاح نمبر 13 کالم نمبر 13 سے لے کر کالم نمبر 17 تک حق مہر کے بارے میں لکھا جاتا ہے، جو کہ شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے۔ کالم نمبر 18 کو بہت سارے لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے، اور میں نے بہت بار اس طریقے سے دیکھا ہے کہ کالم نمبر 18 کو زیادہ تر لوگ خالی چھوڑ دیتے ہیں، ایک لائن لگا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے کہ آیا کہ دونوں پارٹیز میں کوئی اگر یہ فل کرنا چاہ رہا ہے، یا کہ آیا کہ دونوں فریقین کو پتہ ہے کہ کالم نمبر 18 میں کیا درج ہے کیا اور کیا نہیں ہے۔ تو کالم نمبر 18 کی اہمیت میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ کالم نمبر 18 میں جو ہے شوہر اپنی بیوی کو طلاق کا حق دیتا ہے، طلاق تجویز کا حق جو ہوتا ہے عورت کو حاصل ہوتا ہے۔ کالم نمبر 18 میں بیوی کو حق دیا جاتا ہے طلاق کا۔ کالم نمبر 19 پر کیا شوہر کے طلاق دینے کے حق پر کوئی پابندی لگائی گئی ہے، وہ لکھنا ہوتا ہے۔ کالم نمبر 21 اور 22 میں دولہے کو پابند کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو ثالثی کونسل نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے۔ طلاق کے معاملے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اسلام اور شریعت میں طلاق کے احکامات کیا ہیں؟ یہ جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض ترین چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے نکاح اور طلاق سے متعلق بہت واضح احکامات دیے۔ یہ شادی اور نکاح دو افراد کے درمیان بندھن ہے جس کا اثر پورے خاندان پر اور پھر معاشرے پر اور کمیونٹی پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر کسی میاں بیوی میں اختلافات ہو جائے اور نباہ نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے شریعت میں قرآن کریم کے کچھ احکامات کو فالو کیا جائے۔ فعظوہن، سب سے پہلے تو ان عورتوں کو واعظ و نصیحت کی جائے۔ اگر واعظ و نصیحت سے بھی وہ مسئلہ حل نہ ہو، وہجروہن فی المضاجع، تو بستر الگ کر دیے جائے، یعنی کمرہ الگ کرنا یا گھر الگ کرنا مقصود نہیں ہے، بستر الگ کر دیے جائے، عورت سے کنارہ کشی اختیار کی جائے تاکہ عورت اپنی حساس طبیعت کی بنا پر اس کو محسوس کرے اور اس کمی اور کوتاہی کو دور کرے۔ خدا نخواستہ اگر اس کے بعد بھی دونوں کے درمیان میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو تیسرے نمبر پر وضربوہن، ہلکی مار کا ذکر ہے۔ لیکن یاد رہے کہ حدیث پاک میں آیا جو تم میں سے بہتر ہے وہ نہیں مارے گا، اور ایسی مار بھی نہ ہو کہ اس سے چہرے پر نشان پڑ جائیں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مار کی گویا کہ اجازت ہی نہیں ہے، یہ صرف تادیباً حکم دیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو کام سب سے آخر میں کرنا تھا وہ سب سے پہلے کر لیا جاتا ہے۔ اگر عورت کی زبان نہیں رکتی تو مرد کا ہاتھ نہیں رکتا، بات طلاق تک اور جھگڑے تک، اور جس سے خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور معاشرہ بدامنی کا اور ڈس بیلنسنگ کا شکار ہو جاتا ہے۔ طلاق کی وجہ سے بچوں کی نہ صرف ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ ان میں غصہ، تناؤ اور اضطراب جیسے جذبات بھی پائے جاتے ہیں۔ عورت نے کورٹ میں خرچے کے لیے کیس فائل کیا، اپنے بچوں کے لیے بھی کیس فائل کیا، تو کورٹ نے اس عورت کا 40,000 روپے کے جو ہے اس کا مینٹیننس الاؤ کیا، اور اس کے بچوں کے لیے 1,20,000 جو ہے بچوں کا مینٹیننس الاؤ کیا۔ اس دوران اس کا شوہر جو ہے پھر اس کو دھمکاتا رہا، اس کو مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا، تو اس نے پھر لیگل ایڈ سوسائٹی شہید ہوئے نذیر آباد جو ہے وہاں کے آفس میں ان سے رابطہ کیا، تو پھر جو ہے ان کے وکیل جو تھے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں گئے، اس عورت کو تحفظ دلانے کے لیے پٹیشن دائر کی، جس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ایس پی
اور وہاں کے متعلقہ جو ہے اس علاقے کے جو ایس ایچ او تھے اس کو ڈائریکشن دی کہ اس عورت کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے لیے ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس میں وہ آ کر اپنا حق جو ہے لیں یا کورٹ تک آئیں یا وکیل کی فیسوں سے وہ ڈر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وکلا کی فیس نہیں ہے، ہمارے پاس کورٹ کے خرچے نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے مختلف پلیٹ فارمز ہیں، وہ اگر ان پلیٹ فارمز کو استعمال کریں اور آئیں تو وہ اپنے حق جو ہیں حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ ایک غریب ایک ایسی عورت کی کہانی ہے میں نے سنائی جو شہید بے نظیر آباد سے تعلق رکھتی تھی، جو کہ بالکل ہی غیر تعلیم یافتہ تھی، لیکن اس نے اپنے رائٹ کو استعمال کیا اور اپنا حق حاصل کیا اور اس کو کورٹ نے تحفظ بھی فراہم کیا۔ بہرحال ناظرین، یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی مسئلے، کسی بھی جھگڑے جب میاں بیوی کی بات آتی ہے تو اس میں طلاق محض ایک حل نہیں ہے، اس کی سولوشن نکل آ سکتی ہے، اس کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں سولوشنز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم آپ سے ہرگز یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ظلم برداشت کیجیے، ظلم کے خلاف ضرور آواز اٹھائیے۔ ملاقات ہوتی ہے انکہی کے اگلے ایپیسوڈ میں۔